देखिए, आदरणीय के राजू साहब और हमारे जो अध्यक्ष हैं केशव महतो कमलेश साहब का जो निर्देश था कि जनता दरबार लगाना है, तो निश्चित तौर पर मैं जहाँ से विधायक हूँ आए दिन जनता दरबार लगाते ही हैं, ऑन द स्पॉट लोगों की समस्याओं का समाधान करते ही थे। लेकिन कांग्रेस ऑफिस में आकर यहाँ हमें लगा कि 50-60 लोग होंगे, लेकिन 600-700 लोग मेरा वेट कर रहे थे और एक एक लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना मैं बढ़िया से और 100% एफर्ट दिया। कई मामले ज़मीन से थे, सीओ का काफ़ी शिकायत मिल रहा है। सीओ लोगों से एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, माफियाओं से मिल जाते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। जो ज़मीन दाता है उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने निर्देश दिया है सीओ को कि दोबारा इस तरह का शिकायत हमें नहीं मिलना चाहिए। थाना के कई मामले आए, हमारे विभाग से कई मामले आए, बिजली विभाग के कई मामले थे, ऊर्जा क्या कहते हैं रोड से भी कई मामले थे और कुछ नगर से भी काफ़ी समस्या आई थी हमारे पास। पेयजल की समस्या भी काफ़ी है। तो सबका मैंने प्रयास किया है कि इसमें समाधान करूं और हमें लगता है कि जितने आवेदन आए 90% तो मैं सॉल्व कर दिया हूं। कुछ टेक्निकल था, कुछ जॉब का, कुछ रिक्वायरमेंट था, कुछ यूथ था, कुछ डॉक्टर्स के भी थे। तो हमने कहा तो समय दीजिए, जो आवेदन आए हैं उस पर हर हाल में हम उनके ऊपर विचार करेंगे, काम करेंगे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो निर्णय लिया गया, हम लोग तो जनता के प्रति समर्पित हैं। हमारे घर में भी लोग आते हैं, लेकिन पार्टी कार्यालय में लोग आए और यहाँ से काम होकर जब वो जाएगा तो पार्टी कार्यालय का भी नाम होगा, कांग्रेस पार्टी का भी नाम होगा। तो अच्छा प्रयास है ये। हम तो कहेंगे कि हर महीना क्या है, हर 15 दिन में हमको यहाँ आना होगा। जो रुझान मैं देख रहा हूँ, जनता को उम्मीद है, जनता को विश्वास है और मेरा बैकअप भी है लोगों के साथ। अच्छा कनेक्ट करता हूँ, काम भी करता हूँ और जब काम करता हूँ तो लोग तो आएंगे। हर जिले से लोग आ रहे हैं, लोहरदगा से आए हैं, पलामू से आए हैं, चाईबासा से आए हैं, जमशेदपुर से आए हैं, दुमका से भी लोग आगे बताइए। बगल में जामताड़ा है लेकिन वहाँ आगे यहाँ आ गए। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए हजारीबाग से कई मामले आए, हजारीबाग के लोग आए हमको धन्यवाद देने के लिए। तो चतरा से भी लोग आए हैं, गुमला, तमाम जिलों से लोग आए। तो मैं ये कर रहा हूँ कि अब तो मैं लगातार आऊँगा कांग्रेस ऑफिस, लगातार आऊँगा, लगातार काम करूँगा। काम ही मेरी पूंजी है, काम ही मेरी शक्ति है। काम करने से मुझे नई ऊर्जा का संचार मिलता है। तो पार्टी ऑफिस से जब काम होगा तो दिल से खुशी होगी और अध्यक्ष जी बधाई देंगे। और सबसे बड़ी बात, जो लोग आए हैं मेरे पास, खाली हाथ में नहीं भेज रहा हूँ, सबको भाड़ा देके भेज रहा हूँ। अच्छा मंत्री जी, क्या लगता है जो फरियादी आए हैं, अगर अधिकारी उनकी बात सुने होते तो आज ये जनता दरबार की नौबत आती? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिस्टम को बर्बाद कर दिया है, कुचल दिया है। आप लोग भला ही आप लोग चले जाइए, भाजपा का बयान ले लीजिए, लेकिन सच्चाई ये है, ये राज्य दिसम गुरु शिबू सोरेन जी और मेरे पिताजी ने लिया है। तो दर्द मुझे है, ज़्यादा कष्ट होता है हमको कि राज्य इसलिए नहीं लिए कि भारतीय जनता पार्टी का ऊंची और निर्लज बात हम लोग सुने। और हिम्मत कैसे हो गया बीजेपी का कि अनाप शनाप हम लोग बारे में बोलता है। वो कौन है तुम? यहाँ क्या अधिकार है तुम्हारा? झारखंड में किसने दिया? तुम छत्तीसगढ़ में जाओ, वहाँ जाकर बयानबाजी को दिखाओ। ये लोग मन बढ़ गया है, ये लोग का मनोबल को कोई तोड़ रहा है इरफान अंसारी, और जब मनोबल टूट रहा है तो अनाप शनाप लिखता भी है। आई डैम केयर भाजपा। ये राज्य हमारा है, राज्य के लोगों का विकास होगा। तमाम पदाधिकारियों का मैं कह रहा हूँ, एक काउंसलिंग लूंगा मैं, डीसी को भी मैं बुलाऊंगा कि निचला स्तर का जो पदाधिकारी को सॉफ्ट बनाइए। आम जनता, जब तक आम जनता का काम नहीं होगा, आम जनता डीसी से नहीं मिल पा रहा है लेकिन मंत्री से मिल लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग क्यों ना ब्लॉक में अपने लोगों को रोकें, सीओ के पास ही लोगों को रोक दें, तभी भीड़ कम हो जाएगी। तो प्रयास है, हम लोग काम करेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे हम लोग। मंत्री जी, कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री, आप एकमात्र ऐसे मंत्री जिनकी प्रशंसा पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष ने किया। हजारीबाग की घटना है, हजारीबाग के एक सरकारी डॉक्टर, जो सदर के डॉक्टर, वो प्राइवेट डॉक्टर के पास पेशेंट ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे डॉक्टरों को क्या? नहीं, देखिए हजारीबाग की जो घटनाएं होती है ना, वो मैनिपुलेट होती है, बना बनाया हुआ होता है ये घटनाएं। तो फिर भी अगर आपने मुझे संज्ञान में दिया है तो मैं उसकी जांच करूंगा। अगर जांच में
अगर हमारे पदाधिकारी, हमारे डॉक्टर्स अगर प्राइवेट क्लिनिक में भेज रहे होंगे तो निश्चित तौर पर कार्रवाई करूंगा मैं। ये नहीं चलने दूंगा। सिस्टम बदल रहा है। आज देखिए स्वास्थ्य विभाग को एकदम नॉर्मल कर रहा हूँ, अपने कंट्रोल में कर रहा हूँ, भाजपा को बौखलाहट हो रहा है। रिम्स 2 क्यों नहीं बनना चाहिए भाई? आपसे पूछना चाहता हूँ, बनना चाहिए कि बनना चाहिए? तो बना रहा हूँ तो दिक्कत क्या हो रही है आपको? मैं गया था अभी नड्डा साहब से मिलने के लिए। आप लोग इश्यू चला दीजिएगा तभी मैं बोल रहा हूँ। नड्डा साहब जो हैं, भाजपा को मैं बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं सेंट्रल में। हमारा जो हक है मैं मांगने गया था। हमारा 6 मेडिकल का एनओसी रोक दिया गया था, हमारे कई हजार करोड़ रुपया रोक दिया गया था। हमने मांगा तो चलिए थैंक्स दूंगा मैं उनको कि मेरे फाइल सारा वो तैयार रखे थे, एनओसी दे के रखे थे, 4000 करोड़ रुपया था वो भी दे के रखे थे। हमारे जो खास करके जो हम हॉस्पिटल का मेडिको सिटी हम खोल रहे हैं उसका ही पैसा वो दे के रखे थे। और मैंने कहा कि सर देखिए कुछ लोग जो हैं, मैं भाजपा का नाम नहीं लिया, हमने कहा सर कुछ लोग जो हैं वो मैं रिम्स 2 बना रहा हूँ सर, तो 1100 करोड़ की लागत से है। रांची का पुराना जो रिम्स है सर वो पुराना हो गया है, लोड ज़्यादा हो गया है, दूसरे राज्यों से पेशेंट आते हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि सर हम एक नया रिम्स 2 हम खोलने जा रहे हैं, यू शुड सपोर्ट मी सर। तो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो जानते हैं क्या नड्डा साहब ने क्या कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं इरफान साहब उस पर कार्रवाई कीजिए, आपकी सरकार है, एक्शन में लीजिए। मैंने नहीं कहा कि बाबूलाल जी विरोध कर रहे हैं, रघुवर विरोध कर रहे हैं। सोचिए, आप सोचिए, हेल्थ सेक्टर में अगर विरोध करना समझ रहे हैं, आज अगर पुराना रिम्स है तो लाखों लाख लोग वहाँ कमाई कर रहे हैं। वहाँ छत्तीसगढ़ के लोग वहाँ आके कमाई कर रहे हैं, गुजरात के लोग वहाँ देखिए लैब खोल के वहाँ कमाई कर रहा है। तो जब रिम्स 2 में बनाऊंगा तो वहाँ झारखंड के लोग कमाई करेंगे। आने वाला दिन, भलाई अभी थोड़ा विरोध कर रहा है भाजपा के लोग, लेकिन मैं वो काम करता हूँ 10 साल 20 साल के बाद लोग बोलेगा नहीं इरफान साहब आपने रिम्स 2 नहीं, आपने हम आसपास के लोगों को जीवन शैली में बदलाव लाने का काम किया, परिवर्तन। लाखों लोग वहाँ कमाएंगे, लाखों लोगों का परिवार वहाँ अपने पैरों में खड़ा होगा, वहाँ स्कूल खोलेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, जान बचेगी लाखों लोगों का। इसमें विरोध करता है यार, खराब लगता है मुझे। और मैं फिर से कर रहा हूँ, भाजपा तो जानते हैं, नाम लेता तो खून खोलता है मेरा। ये लोग से बयाने मत लीजिए आप। राज हमारा है, राज को खूबसूरत बनाना जवाबदेही मेरी है। चला गया गलत हाथ में राज। कहते हैं ना कि बेस बुनियाद कहते हैं, जिस घर का बुनियाद अगर कमजोर हो तो घर गिर जाएगा। ठीक वही झारखंड का हाल हुआ। बाबूलाल मरांडी जी को गद्दी मिल गया, झारखंड बर्बादे कर दिए। अभी करे अफसर नहीं सुन रहा है, जिम्मेवार कौन है? जेपीएससी में भ्रष्टाचार, जिम्मेवार कौन है? आज हमारे युवाओं के साथ खेल लिया। आज हमारा युवा जो है धरना देता है, जिम्मेवार कौन है? और ये नकली हितैषी दिखा रहा है लोग, लैंग्वेज, ये वो भाषा विवाद। ये लोग को बोलिए जाके गुजराती भाषा सीखे। ये लोग छत्तीसगढ़ का भाषा यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ जो भाषा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं तो उसको लेना होगा और उसको सीखना होगा। धन्यवाद। बांग्ला सीख गया हमें, पता है ना आप लोगों को, जान रहे हैं ना आप लोग, बता देते हैं। आजकल आप बांग्ला भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, बंगाली भाषा में बयान दे रहे हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए, सबसे पहली बात, राज हमारा है। अभी 19 तारीख को जो ब्रिज बनने जा रहा है, जनता को समर्पित हम लोग कर रहे हैं। जमीन हमारा गया, मेरा मांग होगा जो फ्लाईओवर ब्रिज का नाम दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम से, ये मेरी सोच है। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के चलते राज मिला है, तो उनके नाम से शहर का जो बड़ा फ्लाईओवर है उनके नाम से होना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा हूँ, मैं नहीं मानूंगा किसी के नाम से। राज हम जिसने लिया है उनको सम्मान देना है, हमारा काम है। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नाम से वो फ्लाईओवर का नाम होना चाहिए। विनोद बिहारी महतो का भी नाम आ रहा है। दूसरा ये है कि बांग्ला, इतना भाजपा ने मुझे बांग्ला बोलने वालों को बांग्लादेशी बोला, तो उससे टॉर्चर होके हम बांग्ला सीख गए। आमी बोललाम, अरे बोका मानुष बीजेपी लोग, तुम्हें की बुझছো रे, তুমি জানি আমাকে কে? আমি, আমার নাম ইরফান আনসারি, আমি বাংলা বলি। আমি যাব বিহার, চুনাव আছে তো, তুমি বল আমাকে পাকিস্তানি দিকে চলে। যত বাংলা বলবো, झारखंड बोलबे तो बांग्लादेश है और बिहार बोलबे तो पाकिस्तान है। तो ये नहीं चलने दूंगा। राज्य में बदलाव जनता समझ चुकी है,
जनता बदलाव की मूड में है और तमाम लोगों से कहूँगा भाजपा छोड़िए, धर्म के नाम पर मत लड़िए, विकास में सहयोग दीजिए। आदरणीय राहुल गांधी जी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लोगों से मिलते हैं, संवाद करते हैं, उसके रास्ते पर चलिए, आपका आगे भविष्य ठीक होगा। और हवाई बात सुनिएगा तो 10 दिन 20 दिन फिर खत्म हो जाएगा। धन्यवाद। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।